तो ये पुत्र वियोग है। पुत्र का मतलब यहाँ पे बेटा सब लोग समझते हैं, वियोग का मतलब होता है दुख, है ना। यानी कि बेटे को न रहते हुए माँ को कैसा दुख होता है, ये हमारा जो है इसमें लिखा हुआ है। बेटा या बेटी कुछ भी समझिए, माँ के लिए यहाँ पे संतान की मतलब जो है बात किया जा रहा है कि संतान के प्रति जो है अगर नहीं रहता है या कुछ गलत एक्टिविटी की वजह से अगर वो हो जाता है तो एक्चुअल में जो है माँ को क्या गुजरता है, इसी फीलिंग्स को मतलब जो है इसमें लिखने का प्रयास किया गया है। लेकिन सबसे पहले सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि बेचारी रही नहीं, तो थोड़ा जान लेते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान है कौन। तो देखिए भाई, इनका जो जन्म जो है 16 अगस्त यानी कि 15 अगस्त के एक दिन बाद मतलब इनका जन्म हुआ है ना। सब लोग झंडा फहरा के सब दीवार पे लगा दिए, तब ये मतलब देख रहे हैं कि सब झंडा भी है कि नहीं। तो 16 अगस्त को 1904 में इनका जो जन्म हुआ सुभद्रा कुमारी चौहान को, और बेचारे कार एक्सीडेंट के कारण जो कि मतलब जो जा रही थी कहा जाता है, और वहीं पे मतलब जो है इनको कार एक्सीडेंट हो जाता है और इनका जो मृत्यु होता है 15 फरवरी 1948। कितना सौभाग्य है कि हमारा जो है 15 अगस्त के बाद इनका जन्म होता है और 14 फरवरी के बाद इनका मृत्यु होता है ना, यानी कि वैलेंटाइन डे। हाँ, यहाँ पे हमारा जो सुभद्रा कुमारी चौहान का देखिए, हमारा जो जन्म हुआ तब 1904 में हुआ है ना, और 15 फरवरी 1948 में इनका जो है मृत्यु हुआ कार एक्सीडेंट के कारण, है ना। बेचारी कार चला रही थी और वहीं पे मतलब एक्सीडेंट हो गई, इसके कारण इनका मृत्यु हो गया। हालांकि बहुत सुंदर थी, है ना, देखने में। चलिए कोई बात नहीं, भगवान जो है सुंदर लोगों को रहने नहीं देते, सुंदर, है ना, लेकर के चले जाते हैं। तो इनका जो है जन्म स्थान जो बताया जाता है, इनका जन्म स्थान हमारा जो है इलाहाबाद में जन्म हुआ है ना, क्योंकि हाँ गाँव का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है निहालपुर में इनका जो जन्म हुआ है। इलाहाबाद हमारा जो वहाँ का एक जिला है यूपी का, उत्तर प्रदेश का, है ना। तो वहीं में इनका जो जन्म हुआ, यानी कि ये जो है उत्तर प्रदेश की महिला थी, है ना। और उत्तर प्रदेश की धरती से हम लोग को कविता जो है, कविता के माध्यम से कुछ फीलिंग्स बताने का प्रयास किए हैं, है ना। ऐसे भी कवि और लेखक जो होते हैं अपना फीलिंग्स से लिखते हैं, जो भी अपने मन में आ जाए वो लिखने का प्रयास करते हैं। तो इनका जो है जन्म कहाँ हुआ, निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, है ना। यानी कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद है, जहाँ पे निहालपुर एक गाँव है ना, वहाँ से हमारा तो इलाहाबाद ये जो है वहाँ पे होगा ही गाँव। हाँ, अभी भी ये गाँव है और हमेशा रहेगा भी, है ना। आप भी मतलब कभी अगर वहाँ पे गए हैं तो इनका नाम तो प्रसिद्ध होगा, जरूर होगा, है ना। कहीं से भी अगर मान लेते हैं जो गांव से खान सर होंगे तो खान सर का नाम प्रसिद्ध है, जो गांव से गांधी जी होंगे गांधी जी का नाम प्रसिद्ध है, अब्दुल कलाम। हाँ, तो अपना नाम प्रसिद्ध करने के लिए कुछ अलग काम करना पड़ता है ना। अभी तो 12th में सीरियस नहीं है तो फिर कैसे क्या होगा, है ना। चलिए, तो जन्म स्थान समझ गए। माता पिता का भी यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। माता मतलब जो है जिसका मतलब जो है नाम लिखने का यहाँ प्रयास किया गया है धीराज कुंवर, है ना। इनके मतलब हाँ श्रीमती धीराज कुंवर लिखा हुआ है। तो इनके माता का नाम धीराज कुंवर था और पिताजी ठाकुर रामनाथ। हाँ, जो भी नाम पे उतना ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि मतलब जो है बोल रहे हैं कुछ चीज़ें स्किप भी कर देंगे, 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, है ना। तो जिसमें कंफ्यूजन होगा उसको याद ही नहीं करेंगे। तो यही है, याद रखिएगा कि श्रीमती धीराज कुंवर मतलब इनके माता का नाम और ठाकुर रामनाथ सिंह पिता का नाम। हालांकि यहाँ पे पति का नाम दिया है क्योंकि शादीशुदा थी सारी। तो पति जो है ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान उनका नाम है। हाँ, तो यहाँ पे ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान है, जो हमारा थे लक्ष्मी की पति जो थे वही याद रखिएगा, है ना। लक्ष्मण इनका भी पति, हाँ, सुभद्रा कुमारी चौहान, है ना। वहाँ से याद हो जाएगा। काल ये समाज सेवा में बहुत काम किए, राजनीति में भी गए हैं और बहुत सारा संघर्ष किए, कांग्रेस पार्टी के भी मतलब जो है सम्मिलित मतलब उसमें रह चुके हैं ना। तो ये सब बात है इनके बारे में। और इनका जो कृतियाँ हैं, कृतियाँ का मतलब क्या क्या मतलब लिखे, क्या जीवन मतलब दिए अपने। तो ये मुकुल जो है कविता का मतलब एक संग्रह है। कविता ही मतलब एक मतलब बुक में लिखा हुआ है, खाली कविता इनके द्वारा लिखा हुआ है। तो मुकुल जो कि हमारा जो इनके द्वारा 1930 में लिखा गया, है ना। यानी मतलब जन्म के 26 साल बाद लिखा गया हुआ है, यानी कि 26 साल की थी तभी मतलब जो ये अपना प्रकाशन चालू कर दिया, है ना। तो 26 साल में जो ये अपना कृतियाँ लिखी, जिसमें मुकुल था, फिर उसके बाद जो हमारा जो है त्रिधारा इनके द्वारा लिखा गया, फिर हमारा जो है बिखरे मोती लिखा गया इनके द्वारा, है ना। ये तीन जो हमारा जो है और एक इंपॉर्टेंट है, और एक सभा के खेल भी इनके द्वारा लिखा गया, है ना। यानी कि कौन कौन इनके द्वारा लिखा गया, याद कीजिए, मुकुल, त्रिधारा और फिर इसके बाद है बिखरे मोती और सभा के खेल इनके द्वारा जो कविता संग्रह लिखा गया। कविता ही ज़्यादा लिखी है ना, इसलिए कविता का दिया गया है। अब पुरस्कार की बात किया जाए तो सिर्फ मतलब इनको पुरस्कार मुकुल जो कविता का संग्रह लिखे थे 1930 में, उन्हीं के लिए इनको पुरस्कृत किया गया, जो कि मतलब जो है शेखसरिया मतलब जो है पुरस्कार मतलब है नाम, है ना। ये हमारा हिंदी साहित्य सम्मेलन हो रहा था, वहाँ पे मिला था, है ना। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन में मतलब जो है क्या था, शेखसरिया मतलब जो है पुरस्कार मतलब है इनको। क्या चीज़? हाँ, मुकुल में कविता सिर्फ मतलब जितना कविता, जैसे पुत्र वियोग की मतलब मुकुल में लिखा गया, वैसे ही मतलब और भी कविता जो है एक बुक में लिखा गया। जैसे आप अपना डायरी लिख रहे हैं तो आप अपना जीवन के बारे में सारा चीज लिखिएगा। हो सकता है किसी को आपको प्रेम कथा बहुत अच्छा लगे तो जाकर करके कोई पढ़ने के लिए दे दिया, तो प्रेम कथा आपका प्रसिद्ध हो गया। लेकिन उसके अलावा भी तो जीवन में लिखे थे कि जब रोते थे तो माता पिता और डांटते थे कि और पढ़ो, ये सब है कि नहीं। तो ये हमारा है। तो वैसे ही कविताएं बहुत सारा लिखी है ना, लेकिन उसी कविता में से एक कविता हमारा पुत्र वियोग जो कि आप लोग के सामने यहाँ देखें। तो उम्मीद है कि आप लोग कुछ समझ पाए होंगे। हम यहाँ से कुछ नहीं बताएं, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। देखिए, ये चैप्टर जो हमारा जो है पुत्र वियोग लिखा गया है। पुत्र का मतलब जो है यहाँ पे बेटा सिर्फ नहीं समझेंगे, संतान समझेंगे। संतान की खो जाने के बाद हमारा जो है या मर जाने के बाद जो भी बोली, है ना, उसके बाद एक माँ को क्या दुख होता है, वियोग होता है, इसी के बारे में इस चैप्टर में लिखा हुआ है। फिर जो जन्म की बात करें तो 15 अगस्त के एक दिन बाद सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ, है ना। और सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म जो है 16 अगस्त 1904 में जन्म हो गया, है ना। फिर इनके जो मृत्यु की बात करें तो वैलेंटाइन डे के एक दिन बाद बेचारी का मतलब जो है मृत्यु हुआ है, जो कि कार दुर्घटना में इनका मौत हुआ है। तो वो हमारा जो 15 फरवरी को मृत्यु हुआ और 1948 में, यानी कि 44 वर्ष जी। ये अगर याद रख लीजिएगा तो इनका मतलब जन्म मृत्यु दोनों याद हो जाएगा, क्योंकि मतलब 16 अगस्त तो याद रहेगा और 15 फरवरी भी याद रहेगा।
सिर्फ मतलब जो अंक का फर्क रहेगा, तो 4 मतलब जो है 4 से रखिएगा, विचार इनका अच्छा था इसलिए 4 को जन्म दिया। चलिए हाँ, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इनका जन्म और मृत्यु जान गए, और इनका मतलब जो कृतियाँ जो कि सबसे प्रसिद्ध मुकुल जो कि 1930 में लिखा गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। इनकी अगर मान लेते हैं कि हमारा जो निधन कैसे हुआ, तो कार दुर्घटना से, जो कि बताया गया इसमें, है ना। फिर उसके बाद पति का नाम भी बोला, तो पति का नाम लक्ष्मण जो भी नाम रखिए ना, चौहान जो भी रखिए, है ना। तो ये इनका नाम हुआ, और इनका कृतियाँ मुकुल हुआ, त्रिधारा हुआ, सभा के खेल हुआ, और इसके अलावा हाँ बिखरे मोती हमारा जो इनके द्वारा लिखा गया, है ना। और इसके अलावा जो है इनको पुरस्कार जो नवाजा गया, वो हमारा जो कौन सा पुरस्कार है, सेक्सरिया पुरस्कार, है ना। सेक्सरिया पुरस्कार जो कि हिंदी सम्मेलन हो रहा था वहीं पे इनको जो दिया गया था, है ना। तो ये हमारा जो पूरा बात हुआ। तो ये पुरस्कार अगर पूछे कि कब दिया गया सेक्सरिया पुरस्कार, तो 1930 में, क्योंकि मुकुल इनका मतलब जो उसी समय लॉन्च हुआ था, तो उस समय मिला होगा। तो ये था हमारा जो सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में जाने की मृत्यु कब हुआ, जन्म कब लिए, क्या क्या मतलब, हाँ। तो ये सब हमारा जो इनके बारे में। अब जो हम लोग चलते हैं कि कविता में रस है क्या, है ना। एक्चुअली हमारा जो क्यों लिखना इंपॉर्टेंट हुआ, तो देखिए ये हमारा जो है एक स्त्री लक्ष्मी कैसे होती है, इसका पूर्ण रूप से यहाँ पे व्याख्या कर देगा कि मतलब जो पूजनीय होती है स्त्री, है ना। देखिए पुत्र वियोग लिखने का ये मतलब जो है लालसा इसमें है कि हमारा जो पुत्र जो है अगर जो हो जाता है, उसके बाद एक माँ का दर्द क्या है, इसको जो है यहाँ पे परोसने का प्रयास किया है। देखिए हमारा जो है पहला जो स्टैंड आप लोग पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है, आज दिशाएं की हस्ती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास नहीं। यहाँ पे लिखा गया है कि आज दिशाएं भी हस्ती है ना, यानी कि मतलब जो है हम तो दुख में है ना। आप देखते होंगे कभी कभी आपको अगर बहुत इमोशनली हो जाइएगा तो आप रोते रहिएगा, लेकिन दुनिया में अगर मान लेते हैं आंख झाँक के देखे तो सब लोग जो है हंसते हुए दिखेंगे, है ना। क्योंकि आपको रोने से दुनिया को किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो यही बोल रहे हैं यहाँ पे कि आज दिशाएं भी हंसती है ना, मतलब जिस तरफ देख रहे हैं सब तरफ जो है खुशी है, लेकिन मेरा ही एक ऐसा रूप है जो हमारा जो है हाँ रुआसी छाया हुआ है, रो रहे हैं खुद से, मतलब जो है तिलक रहे हैं ना। ये हमारा तो आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, है ना। पूरा विश्व में कहीं मतलब देख रहे हैं तो सब लोग जो खुशी में है, सब लोग जो है आमोद आनंद मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं ना। लेकिन आज मतलब जो है हम जो है खुद मतलब जो है क्या है, गम में डूबे हुए हैं, है ना। ये मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया, है ना। यहाँ पे बोला जा रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान बोल रही है कि हम जो है झाँक करके देखें तो जितना भी दिशाएं मतलब हर तरफ देखें, हर तरफ जो है क्या था, उल्लास था, खुश थे लोग, है ना। हम देखें यदि पूरा विश्व में मतलब इधर उधर घूम करके देखते हैं कि हमारा जो है सब लोग हमारी तरफ दुखी है कि नहीं है, तो मेरे से किसी को फर्क नहीं था, सब लोग जो है खुश थे, है ना। हम ही सिर्फ दुखी थे। फिर बोले कि मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया, है ना। लेकिन मतलब ये बोले कि जो मेरा पुत्र था जो खो गया, है ना, खो गया। यहाँ पे दो अर्थ ले सकते हैं। एक तो पुत्र मतलब ऐसा हो सकता है कि कभी जो है गलती से मेला में गया होगा और भुला करके चला गया होगा और उसी का वियोग में एक कविता लिखी, है ना। और एक हमारा जो ये हो सकता है कि इनके बेटा जो है मर ही गई, है ना, या बेटी जो भी हुआ है, संतान बोलते हैं, ऐसे पुत्र लिखा हुआ है तो बेटा समझिएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये बोल रहे हैं कि आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया, है ना। ये लिखा हुआ है कि मतलब जो है सब लोग जो हंस रहे हैं, पूरा चारों तरफ देख रहे हैं, सब लोग खुश हैं, है ना। लेकिन हम जो दिल से अंदर से रो रहे हैं, इसको जो है कोई मतलब नहीं देख रहा। मेरा खोया हुआ खिलौना यहाँ बेटा को कहा, है ना, कि मतलब जिससे हम खेला करते थे, जिससे हम खुश रहा करते थे, हमारा जिंदगी था, है ना, वो आज हमारा जिंदगी जो है अब तक मेरे पास ना आया, यानी कि आज जो हमसे दूर हो गया, है ना। पहला लाइन का मतलब यही था कि आज चारों तरफ देख रहे हैं, सब तरफ लोग खुश हैं, सिर्फ हम ही ऐसे हैं जो नाखुश हैं। हम पूरा विश्व में इधर उधर झाँक करके देखे, सभी जगह से सब लोग थे खुश नजर आए, लेकिन अभी तक मेरा खिलौना जिसमें हम हंसते थे, खिलाते थे, जिससे खुश रहते थे, हमको खुश करने वाला ही आज इस दुनिया में नहीं है, अब तक मेरे पास ना आया, है ना, यानी कि अभी तक पास नहीं है। समझ गए इस बात का मतलब। चलिए, शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, और काम छोड़कर आई माँ कहकर जिस समय उतारा, है ना। एक माँ का दर्द है, कह रहा है कि एक माँ ऐसी होती है जब एक छोटा बच्चा होता है तो उसको अपना गोद से भी नहीं उतारती है नीचे, है ना, क्योंकि उसको डर होता है कि अगर नीचे उतारेंगे तो इसका तबीयत खराब हो जाएगा, शीत का प्रभाव पड़ेगा, जो कि ठंड से सर्दी हो जाएगा। इस डर से एक माँ जो है शीत न लग जाए, इस भय से, इस डर से, है ना, कि मतलब इसको शीत न लग जाए, ठंडा न लग जाए, इसके चलते भी हमेशा गोद में रखती है। बोल रहे हैं नहीं गोद से जिसे उतारा, यानी कि इतना जिगर का टुकड़ा समझते थे कि खुद हम जो कष्ट में रखते थे और उसको अपनी गोद में रख करके गर्मी देने का एहसास करते थे, उसको शीत के चलते यानी कि ठंड के भय से उसको जो है अपने गोद से भी नहीं उतारते थे। वैसा खिलौना हमारा जो हमारा जिसको हमसे प्यार करता था, जिगर का टुकड़ा था, वही हमारा जो छोड़ काम दौड़ कर आई, है ना। अगर काम भी करते रहते थे और हमारा जो बेटा रोने लगता था, पुकारने लगता था मामा, तो हम जो है उस समय भी मतलब जिस समय माँ माँ कह करके पुकारता था, उस समय भी हम अपना काम छोड़ करके उसके पास आ जाते थे। और आज ऐसा स्थिति है कि मेरा वही बेटा हमसे भी छीन गया है। तो पूरा बात का मतलब ये है, शुरुआत से बोला कि हम जो दुनिया में सभी दिशाएं की तरफ मतलब जो है देख रहे थे, सब जो हंस रही थी, कोई मतलब जो है दुखी में नहीं थे। हम जो है बीच में भी सब तरफ देखे, बीच में भी किसी से मतलब ये बात को बताया गया तो वहाँ भी लोग मतलब उल्लास में थे, खुश थे। लेकिन जो मेरा जिगर का टुकड़ा था जिससे हम खुश रह पाते थे, तो थोड़ा सा मतलब चमनिया मुस्कान देता था, वही आज हमारे जो जिगर का टुकड़ा अब तक मेरे पास नहीं आया, यानी मतलब हो गया। फिर उसके बाद बोले कि शीत न लग जाए इसके भय से ना, यानी कि ठंडा न लग जाए, ऐसा मतलब हमारा मन में डर रहता था, खौफ रहता था कि अगर बेटा को ठंड न लग जाए, इसके डर से जिसे हम जो अपने गोद से भी नहीं उतारते थे, है ना।
इतना प्यार करते थे। जब वो माँ माँ कह करके पुकारता था तो अपना काम छोड़ करके भी हम जो है उसके पास आ जाते थे। वो खिलौना, वो हमारा जिगर का टुकड़ा, वो बच्चा हमारे पास नहीं है ना। यही है, थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियाँ गाई, जिसके मुँह पर जरा मलिनता ये आपने रात दिखाई। यहाँ पे बोल रहा है कि एक समय था जिस समय हम खुद भी मतलब जो खुश रहते थे, वो भी खुश रहता था, है ना। जब वो सोता नहीं था, रोने लगता था, तो उसको हम जो थपकी दे करके, यानी कि मतलब उसको लोरी सुना करके उसको सुलाने का प्रयास करते थे, है ना। यानी कि बोल रहे कि थपकी देकर जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियाँ गाए, है ना। आप ही उम्मीद कीजिए, अगर आप जिससे प्यार करते हैं वो अगर खो जाए तो आपकी स्थिति में क्या हो, है ना। आप लगभग, हम बताते हैं कि एक माँ का जो प्यार होता है, आप उम्मीद नहीं कर सकते। जब जब नया बच्चा अगर होता है ना, तो पहले मरा हुआ जो बेटा या बेटी है याद आता है। यही सेम टू सेम यहाँ पे बोला जा रहा है, क्योंकि वो बच्चा को भी लोरी सुना करके, थपकी दे करके उसे भी मतलब जो है इसी तरह कुश्ती पालती होगी। और आज ऐसा हुआ कि वो बच्चा खो गया, जिसकी वजह से मतलब उसको तकलीफ है, और फिर से अगर वही बच्चा अगर हुआ, फिर सेम टू सेम उसी को सुनाया जाए तो याद आ ही जाता है। तो यही मतलब बोलिए कि थपकी देकर जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियाँ गाई, है ना। जिसको लोरियाँ गा करके कहानियाँ सुनाते थे, कुछ मतलब जो है गुनगुना करके गीत गाते थे, चंदा मामा बोल के, ये पकाए बोल के, है ना, कुछ याद आता है। तो ये हमारा सुनाते थे, लोरियाँ गाते थे। और जिसके मुख पर जरा मिलता है, थोड़ा सा भी मतलब जो उदास रहता था, तो उसको मतलब ये देख कर आँख में रात बिताई, है ना। मतलब ये कई रात जागे हुए भी रह जाते थे, है ना। हमारा जो ऐसा स्थिति रहता था कि मतलब जो जिसके थपकी देख करके सुलाते थे, जिसके लिए लोरियाँ गाते थे, है ना। थोड़ा सा भी देखते थे कि बच्चा मतलब जो रोने लग रहा है, या थोड़ा सा भी उसके चेहरे पर उदासी रहता था, तो हमारा जो दिल झकझोर देता था, और फिर से मतलब ये उसके मतलब जो है आँखों को देख करके रात भी जगना क्यों न पड़ जाए, रात को भी जग जाते थे। एक गाना है इस पर कि माई के दूधवा जैसन दुनिया में मिठाई नहीं थी, है ना। वह भागा बते जेकरा की माई नहीं थी। ये हमारा जो यहाँ पे है, हालांकि बहुत अच्छा है। ये हमारा जो स्टार्टिंग ऐसे होता है कि दूधवा दिया के कोसनी बेटा से कुमार माई जैसन ये करी दुनिया में क्या, है ना। ये हमारा है, यानी कि मतलब सुकुमार का मतलब होता है छोटा बच्चा, है ना। यानी कि मतलब जब तक आप कुमार रहते हैं तो ऐसा होता है, बच्चा कभी माँ को भूल जाता है। तो यही मतलब इस गाना का मतलब बताया जा रहा है कि दूधवा पिया के पोसी है। आज मतलब इतना बड़ा होकर के मतलब तुम मतलब है खुद को बदला समझ रहे हो, तुमको दूध पिला करके मतलब जो कोसी है, और माई जैसन को के करी दुनिया में क्या है, एक माँ की जैसा कोई क्या नहीं कर सकता। यहाँ पे भी सेम टू सेम बात है कि मतलब जिसे थपकी दे करके सुनाए, जिसके लिए लोरी गाएं, है ना। और थोड़ा सा भी उसके चेहरे पर मलिनता देखते थे, थोड़ा सा भी उदासी देखते थे, तो अपने मतलब काम छोड़ करके भी रात भर मतलब जो है उसके लिए जागा करते थे, है ना। वो आज मतलब हमारा जिगर का टुकड़ा आज मेरे पास नहीं है। इसका एक हमारा जो है चलिए अभी तक कुछ भी बताएं, 3 लाइन फिर से बोलते हैं। पहला बताएं कि आज भी साइंस की हस्ती है और है उल्लास विश्व पर छाया, है ना। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया, है ना। यानी कि मतलब पूरा दिशा हंस रही है, सब तरफ जा रहे हैं, हंस रहे हैं लोग, है ना। पूरा विश्व पर ऐसा लग रहा है कि सब लोग खुश है सिवाय मेरे, है ना। हम ही सिर्फ मतलब ना खुश हैं, है ना। जो कि मेरा क्यों ना खुशी है, क्योंकि मेरा जो है खोया हुआ मतलब खिलौना, यानी कि जिससे हम जो हाँ जिससे हम खेलते थे, जिससे हम जो खुश रहते थे, वही खिलौना जो आज हमारे घर पे नहीं है ना। दूसरा ने बोला कि मतलब जैसे न लग जाए, थोड़ा सा ठंड में लग जाए, इसके डर से जिसको गोद से नहीं उतारते थे, है ना। जब माँ कह करके एक बार जो रोता था, पुकारता था, तो हम उसके लिए मतलब काम छोड़ करके भी जो दौड़े आते थे, वो पूरी जो थोड़ा सा भी रोता था, जिसके लिए हम लोग जो है लोरी गाते थे, है ना। थपकी दे करके सुलाने का प्रयास करते थे। थोड़ा सा भी मतलब जिसके चेहरे पे मलिनता दिखता था, थोड़ा सा भी उदासी दिखता था, तो उसके लिए जो रातों रात जगते जाया करते थे, वो आज जिगर का टुकड़ा हमसे दूर है। जिसके लिए धूल अपमान पत्थर को भी देव बनाए, कहीं नारियल दूर बता से कहीं चढ़ाकर शीश नवाए। यहाँ वो बोला है कि मतलब ये आज जो हमारा जो स्थिति है, ऐसे ही स्थिति नहीं है, क्या होनी चाहिए उसके लिए मतलब जो हमको एक पत्थर को भी भगवान मान करके, उसके लिए सारा अपमान सह करके, है ना। एक माँ मतलब अपने बेटे के लिए बहुत अपमान करके सहती है ना। अगर आपके बेटा के बारे में अगर कोई भी कुछ बोल दे, कैसे छोड़ दीजिएगा उसको, है ना। यही सेम टू सेम है कि जिसके लिए हम जो है अपमान भी मतलब ये भूल गए, है ना। अपमान भूलने का मतलब क्या होता है, एक छोटा सा बच्चा जो है अपमान भी कर देता है। कभी कभी क्या है, पूरा समाज में गए हुए हैं और बाले आपके घर के खींचते हैं, अपमान हुआ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आप बेटे को कहते बेटा ऐसे नहीं करते, है ना, ये बाल है बेटा, दर्द करता है ना, मनाते हैं उसको। तो यही बोला है कि जिसका अपमान भी हम जो है हंस हंस करके गुजरते थे, है ना। कहीं भी अपमान कर देता था, कभी कभी गाल पे दूर तमाचा दे देता था, है ना, उसको भी साथ देते थे। जिसके लिए, जिसके उम्र के लिए मतलब ये हमारे लाखों वर्ष लिए, जिसके लिए पत्थर को भी भगवान मान करके उसको दूर बतासे जो भी हमारा जो प्रसाद होता था हमेशा चढ़ाते थे, है ना। कहीं नारियल दूध बतासे, है ना, कहीं नारियल फोड़ते थे, तो कहीं दूध चढ़ाते थे, कहीं बतासे चढ़ाते थे, है ना। और कहीं जाकर शीश नवाते थे ना, कहीं मतलब जाकर के मन्नत मांगते थे कि मेरा बेटा खुश है, हम हमेशा जिंदा रहे, है ना, लाख लाख वर्ष लिए। लेकिन आज जो है भगवान भी हमारा नहीं सुने, और ये अपमान सहना मेरे लिए उचित नहीं लगता है। यही हमारा एक बेटा का भी हमको बता रही है। चलिए, फिर भी कोई कुछ न कर सका
छिन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय दिवस लेके ही वो टूट गया छौना मेरा। यहाँ हो रहा है कि जो इतना आज जो त्याग हमारे लिए होता है, अपमान भी हम अपनी बेटी को सह लेते थे, दूसरे जो अपमान करते थे उसका भी अपमान सह लेते थे, कहीं दूध तो कहीं बतासा तो कहीं नारियल फोड़ते थे, इसके लिए शीश नवाते थे। लेकिन वही भगवान जिसको हम जो है इतना पूछते थे, शीश नवाते थे, हमेशा वो भी हम नहीं किए, और वो क्या किए, हाँ, फिर भी कोई कुछ न कर सका, है ना। यानी कि मतलब जो भगवान जिसको हम लोग पूछते थे, नारियल चढ़ाते थे, वो भी हमारे लिए कुछ नहीं कर सका, छिन ही गया खिलौना मिला, है ना, जिससे हम खुश रहा करते थे, खेलते थे, हंसी उड़ाते थे, वो हमारा जो आज खिलौना है वो हमारा फिर टूट गया, खो गया, भुला गया, है ना। मैं असहाय दिवस बैठी ही रही टूट गया छौना मेरा। यहाँ पे बहुत मतलब जो उम्मीद से परे छौना का मतलब यहाँ पे कुछ अलग दे रहे हैं, हम आपको बता देते हैं। छौना का यहाँ अर्थ मेन रूप से करोगे तो जो वेद होता है ना, उसको यहाँ पे थोड़ा खोजने का प्रयास किया है कि यहाँ पे मैं असहाय दिवस बैठी रही, है ना, यानी कि मतलब ये अब मेरा खिलौना जब हो गया तो हम जो अब मेरे बेटा ही नहीं रहा, तो हम जो असहाय हो गए, हमारा कोई सहारा नहीं रहा, हम दिवस बैठे थे, मतलब कि कोई माइंड में काम नहीं कर रहा था, है ना। तो रही टूट गया छौना मेरा, ऐसा लग रहा था कि मतलब ये हमारा देह ही मतलब हो गया, यानी कि मतलब हमारा भी मृत्यु हो गया, मरे हुए मतलब महसूस करें। छौना का मतलब यहाँ पे हुआ कि हमारा भी देह मतलब उठ गया। देह उठने का मतलब क्या हुआ कि अब जो है कुछ देर में कोई सुनने वाला जिंदा ही नहीं रहा है, इसका मतलब यही हुआ। तो यहाँ पूरा रही उठ गया छौना मेरा, है ना। छौना का मतलब एक ही मतलब जो बोल सकते हैं उठ गया, मतलब बेटा को भी मतलब जो बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ बेटा नहीं, खुद को बोले कि हम ऐसा विवश हैं, मतलब जिंदा रह गए, मतलब हमारे लिए महसूस कर रहे हैं, हम जो लग रहा है कि हमारा दुनिया में कोई है नहीं, है ना। तो यही कहा कि फिर भी कोई कुछ ना कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय दिवस बैठी छिन गया छौना मेरा, है ना, ये हमारा था। तो यहाँ से ये बात पता चला कि एक माँ का मतलब क्या होता है ना, दूध बतासे क्या क्या नहीं चलाती है ना, और एक दिन जो है जाकर के उसी का बेटा जो है अगर मर जाए तो मतलब क्या किया है। चलिए अब ये हमारा जो है आगे है, बहुत अच्छा कविता है, आप लोग को अच्छा लग रहा है ना सबको, चलिए अच्छा है। तो ऐसे जो फीलिंग्स हमारा इसमें इमोशनल जो रहता है, ऐसे ही मतलब जो खुशी जो हमारा फीलिंग था सूरदास से करनी है जी भाई, श्याम नंद की कन्या, है ना, ये हमारा मतलब जो माँ खिला रही थी और जो नजारा था उसको परोसने का प्रयास की। और यहाँ पे सेम टू सेम, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला जो है संज्ञा क्या करता है इसका, तड़प रहे हैं विकल्प प्राणी, मुझको पल भर शांति नहीं है, वह खोया दिल पा न सकूंगी, इसमें कुछ शांति नहीं है। चलिए यहाँ पे बोल रहा है कि मतलब ये तड़प रहे हैं विकल्प प्राणी है, विकल्प प्राणी मतलब हमारा जो प्राण है, तो मतलब ये विकल्प है, विकल्प का मतलब यहाँ बोल सकते हैं मतलब खुद से लग रहा है मतलब कोस रहा है ना, तो भयानक बोल सकते हैं। हमारा जो मतलब ये प्राण है आज मतलब भयानक रूप ले लिया है, तड़प रहा है ना, जैसा देखने को नहीं मिलता था। जो प्राण हमारा एक खुश महसूस करता था, हमेशा हंसते रहता था, वो प्राण जो तड़प रहा है, विकल्प प्राणी है ना, मतलब एक छोटा सा मतलब प्राण है हमारा ये तड़प रहा है। मुझको पल भर शांति नहीं है ना, मेरा जो बेटा खो गया उसके बाद हमको जो दिन मुझे लग रहा है कि मेरा जो कोई बड़ा सा मतलब जो चीज़ जो खो गया है और उसके प्रति हमारा जो बहुत प्यार बरस रहा है, यही हो रहा है कि मुझको पल भर शांति नहीं है, हमको बेचैनी से छाया हुआ है कि कब हमारा वो बेटा जो मिल जाए, है ना, तो ताकि उसको गले से लगा दें, है ना। यही हमारा है कि तड़प रहे हैं विकाल प्राणी, है ना, मुझको पल भर शांति नहीं है, वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कोई भ्रांति नहीं है। यहाँ पे 100% सत्य करने का ये प्रयास ये है कि इनका बेटा जो है मर ही गया है ना, क्योंकि ये बोलेंगे कि वह खोया धन पा न सकेंगे, है ना, जो आज में सब जो हमारा खो गया है ना, वो हमसे पा न सकेंगे। लेकिन थोड़ा सा एक बात और देखिएगा, तो अब इसलिए निकालेंगे, बाद में ये बोलेंगे कि अगर ऐसा होता कि फिर से वो हमारा बेटा आ जाता तब उसको मतलब गले से लगा लेते, ऐसा आएगा इसमें। इसलिए हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारा जो बेटा जिंदा हो, खो गया हो, भुला गया हो, तो इसको मन में ये है कि पता नहीं मतलब फिर से आ जाता तो कितना अच्छा था, ऐसा भी मतलब फीलिंग हो सकता है। लेकिन यहाँ मतलब साफ तौर पर कहता है कि वह खोया धन ना पा सकेंगे, है ना, यानी मतलब जो खोया हुआ है फिर से मतलब हमको नहीं मिल सकता, हमारा बेटा जो है मर गया है ना, वो धन जो है फिर हम जो है पा न सकेंगे, है ना, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है ना, यानी कि मतलब एक हमारा भ्रम नहीं है, मतलब अब हम हमारा बेटा खो गया है तो अब मतलब नहीं मिलेगा, ऐसा कोई मतलब मिल जाएगा भ्रम हमारे अंदर नहीं है ना। हमको लग रहा है कि मतलब चीज लिए तो हमेशा के लिए चला गया, है ना, यही मतलब वो रेत मतलब एक दिल जो है हमारा, है ना, एक प्राण खो ही ना जाता बेटा सर, अरे मर जाता है कोई मतलब कविता लिखने का अभी तो नहीं, मतलब हमसे सुभद्रा कुमारी चौहान आई कि हेलो सर कैसे हैं, तो हम जो कविता लिखे ना पढ़ाइएगा तो उसको बताइएगा कि हमको बेटा मर गया था तब हम लिखे, ऐसा थोड़े बोली थी। हम तो ये सोच रहे हैं कि ऐसा सोची होगी, है ना, ये भी हो सकता है कि उसका पुत्र भुला गया हो, है ना, तब लिखी हुई, ऐसा भी हो सकता है कि उसका पुत्र मर गया हो तब लिखी, है ना, दोनों में सेम टू सेम बात हो सकती है ना। यहाँ पे क्लियर मतलब कर रहा है कि हमको भ्रम अब ये नहीं है कि मतलब दोबारा बेटा मेरा मिल जाए, मेरा प्राण तड़प रहा है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरा मतलब मन में शांति नहीं, बेचैन है ना, अब ये कोई भ्रम नहीं पाल रहे हैं, मतलब सिर्फ मतलब रोए 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 जा रहे हैं, है ना, यही हमारा यहाँ पे बोला कि तड़प रहे हैं विकल्प प्राणी है, मुझको पल भर शांति नहीं है, वह खोया धन न पा सकूंगी, इसमें कोई भ्रांति नहीं है ना, यही हमारा बोला है, कोई अभी मन में भ्रम नहीं है कि उसको पा सकेंगे, है ना, ये हमारा। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल दिवस लगता है, सुना सुना जीवन मेरा।
यहाँ पे बोल रहा है कि मतलब जो है फिर भी ऐसा लगता है, हमारा दिल करता है, बेचैन सा रहता है, लगता है, मन ही नहीं मानता है कि मेरा बेटा जो है हो गया है ना, चला गया है कहीं, है ना। हमारा जो है, हाँ, मेरा मन जो कर रहा है कि मतलब काश मतलब जो वो फिर से आ जाते। सेम टू सेम अभी जो प्यार करने वाले होंगे, है ना, बाबू सोना मैना तोता, उनके लिए भी सेम टू सेम बात है। मतलब जो उसको छोड़ करके भी मतलब जो मन में बात रहता है कि काश वो फिर से बात कर पाता है ना, जो कभी हमारे एक पल को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, वो आज हमारे लिए अनजान बने हुए हैं। ये हमारा बात है। तो यहाँ पे यही बोला है कि मतलब फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, है ना। यानी कि मतलब जो है मेरा मन ऐसा करने को मानता ही नहीं है ना, फिर भी मतलब ये संदेह में रहता है कि काश मेरा बेटा जो है आज भी आ जाता, फिर से गले से लगाते, फिर से प्यार करते, वैसे ही हम जो है उसके साथ हमेशा जो है जैसे पहले मतलब जो बेटा मान करके रखते थे, फिर से मतलब जो वही प्यार आता है ना। मेरा मतलब जो आज भी मन रो रहा है और ये बोल रहा है कि मतलब जो काश ऐसा हो पाता, है ना। यही बोल रहा है कि फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सुना सुना जीवन में। जटिल का मतलब यहाँ पे कम्प्लेक्स, है ना, मतलब ये बहुत ही, हाँ, मजबूत नहीं बोल सकते इसको, जटिल को बोल सकते हैं कठिन, है ना। मतलब ये नीरस का मतलब निराश होना यहाँ पे, ना, मतलब जो मेरा जो जीवन जो है आप अगर समझिएगा तो कठिन रूप से मतलब जो है निराश हो गया है, मतलब जो बहुत ऐसा मतलब लग रहा है कि निराश हो गया, फिर दोबारा मतलब जो कुछ नहीं हो सकता, इसका मतलब एक बार ये बोला है कि बड़ा जटिल नीरस लगता है, सुना सुना, हाँ, सुना सुना जीवन मेरा, है ना। तो वो हो गया है, तो हमारा जीवन ऐसा लगता है जैसे कि हमारा जीवन मतलब सुना सुना है, अब हमारे जीवन में कोई है ही नहीं, है ना, ये हमारा जो लगता है यहाँ पे। तो इतना बात का मतलब समझे, कह रही है कि हमारे मन में ऐसा भ्रम नहीं है कि फिर से हमारा बच्चा जो लौटेगा, है ना, क्योंकि मतलब जो एक बार चला जाता है हाँ, लेकिन फिर भी हमारा जो ये छोटा सा प्राण है, छोटा सा दिल है, जो कि नहीं मानता है, नीरस है, जटिल है ना। इसको लगता है कि मतलब जो है पूरा जीवन सुना सुना होते हुए भी कभी न कभी मतलब जो है एक बार मतलब जो है आ जाता है ना, ऐसा उम्मीद रहता है। यही हमारा है कि फिर भी रोता नहीं रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सुना सुना जीवन मेरा, है ना। मेरा जीवन जो आज सुना हो गया, मेरा खिलौना ही, मेरा पुत्र ही नहीं, मेरा बेटा ही नहीं भी है, तो हमारा जीवन में अब है कौन, है ना, ये हमारा बताने का प्रयास कर रही है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यह लगता है एक बार यदि, चलिए अब इसका मन में आया बात, है ना, ये मतलब अभी भी उम्मीद लगाई हुई है कि मतलब काश एक बार वो आता और फिर से वही अंदाज में रहता, है ना। यही हमारा जो बोला जा रहा है कि यह लगता है एक बार यदि, है ना, बस एक बार, जानो एक बार, है ना, बस एक बार बात कर लेते हैं, है ना। यही हमारा बोला है कि यह लगता है एक बार यदि, है ना, एक बार यदि पल भर को उसको पाया। कुछ और सोच रही है सर। ऐसा कोई बात नहीं, आप बोले तो हम भी बोले। हाँ कोई बात है, चलिए इसमें हम बात करेंगे, टेंशन नहीं लेना है क्या है क्या नहीं है। चलिए यहाँ पे हमारा जो बोला है कि यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सहला सहला कर उसे समझा। देखो पहले यहाँ पे बात ये है, माँ का ममता ये बोल रहा है कि भगवान अगर जो है इतना ही अगर कुछ करना है कोई बात नहीं, सिर्फ एक बार हमारे जीवन में जो है उस पुत्र को भेज दीजिए, है ना, उस पुत्र को भेज दीजिए एक बार जीवन में। अगर हम जो है आपके लायक होंगे, है ना, अगर थोड़ा सा भी मौका मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे कि उसको पल भर थोड़ा सा समय के लिए अगर पाते तो क्या करते, जी से लगा कर प्यार से सर सहलाते, है ना, यानी मतलब ये उसको सलाह सलाह करते प्यार से मतलब ये कहते, क्या कहते भाई, उसको समझाते, क्या समझाते, मेरे भैया मेरे बेटे, अब माँ का यूँ छोड़ने जाना बड़ा कठिन है, बेटा को माँ को अपना मन समझाना। यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर ये ऐसा होता, काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में, है ना। यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर हाँ, अगर देखिए यहाँ से कोई दिल नहीं होता है ना। चलिए यहाँ पे समझिए, कह रहा है कि काश अगर ऐसा होता कि पल भर के लिए ये मेरा बेटा मतलब फिर से आ जाता, पल भर के लिए मतलब फिर से एक बार आ जाता, तो जी से लगा करके, है ना, उसको दिल से दम लगा करके सर को सहलाते सहलाते उसको जो है बार बार यही समझाते कि बेटा मेरे भैया मेरे बेटा, है ना, समझाने का प्रयास करते कि बहुत दुख होता है एक माँ को एक बेटा को खो करके, है ना। यही बोल रहे हैं कि मेरे भैया मेरे बेटे, अब माँ को ये छोड़ने जाना, है ना, मतलब उसको बताते कि मेरे भैया मेरे बेटे, अब से मतलब ऐसा नहीं करना, बहुत तकलीफ हुआ है हमको, है ना, अब माँ को यूँ छोड़ने जाना बड़ा कठिन है, बेटा को माँ को अपना मन समझाना, है ना। जो हम जो तकलीफ आज झेल रहे हैं वो बहुत ही मतलब जटिल है, बहुत ही नीरस है, इसलिए मेरे बेटे प्लीज़ एक बार मतलब अगर आ ही गए हो तो फिर से मतलब जा मत जा, क्योंकि एक बेटा के बिना माँ का क्या जिंदगी होता है ये तुम जान भी नहीं सकते, है ना। तो इसलिए बोला कि मेरे भैया मेरे बेटे, अब माँ को छोड़ने जाना बड़ा कठिन है, बेटा को माँ को अपना मन समझाना, हमारा मन मानता ही नहीं है तुम्हारे बिना, कहाँ चले गए थे मेरे संतान, है ना। ये हमारा बात है यहाँ पे। चलिए हाँ, अच्छा फिर एक बार समझा देंगे पूरा तो सही से याद हो जाएगा। चलिए भाई बहन भूल सकते हैं, चलिए यहाँ पे कुछ बात आया है,
हाँ, अगर ऐसा माना जाए रिश्ता में तो भाई बहन मतलब जो बोल सकता है हम मतलब जो है इसमें दो चीज़ आया है, दोनों हमारे परिवार में घटना घटा हुआ है ना। हाँ, भाई बहन में तो झगड़ा ही एक मेरे रिश्ते में मतलब जो ये भी हुआ है कि मतलब जो खाली मतलब जो बेटी हो रही थी, बेचारा को एक बेटा हुआ और पता नहीं छठ का मौसम था, उसी में स्नान करने गया था कहाँ पर, है ना, और डूब करके मर गया, है ना। तो वो सेम टू सेम फिट हो जाएगा कि मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। यहाँ पे हो रहा है कि भाई बहन भूल सकते हैं, ये भी हम देख चुके हैं। इस बार मतलब जो गए हुए थे फिर मतलब एक रिश्तेदारी, वहाँ पे देख रहे हैं कि मतलब जो बहन भाई से बोल नहीं रही है, दोनों भाई उसको मतलब जैसे दूर से देख रहा है, जैसे लग रहा है कि बेटा बुरा मर था। गया। बेटा मर गया। हाँ, बेटा मर बेटा गया, तो एक ही था ना, तो भाई एक ही बेटा था और दूसरे रिश्तेदार के बारे में बताइए। रिश्तेदार। ये दूसरे के बारे में मेरे एक भैया हैं, मतलब ये- सर तो दूसरे के बारे में बोल रहे, तो अभी आप बोले भाई बहन बात कर रहे थे। ये भाई बहन अलग बता रहे हैं। वो मतलब जो बेटा मतलब जो मर गया, उनका कहानी इस अलग पे भी है, हो रहा अलग है है। कि मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। ये मतलब जो बात जो है सेट कर उन रहा पे है। सेट कर रहा है, उनकी माँ पे सेट कर रही होगी, माँ उनकी भाभी हमको लगती है ना, तो उन पे सेट कर रहा होगा बात कि मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया है। वो भी सोच रही होगी काश एक बार फिर से आ जाता, उसको समझाते हैं। बेटा मतलब जो है एक माँ को अपना मन को समझाना कितना मुश्किल होता है। कहा जाता है कि जब जब पर्व आता है ना तो मतलब जो वो लोग बैठ करके होते हैं, इतना मतलब जो है तकलीफ सह रहे हैं, उम्मीद नहीं कर सकते। ऐसा होता है एक माँ का भी, एक बाप का भी ऐसा ही प्यार होता है। उनके पिताजी भी मतलब जो रोते हैं हर बार पर्व में। तो यही बोला जा रहा है कि अगर ऐसा होता एक बार फिर से पल भर के लिए भी अगर मेरा बेटा आता तो उसको समझाते, है ना, कि मतलब ये बेटे, एक माँ को एक बेटे के बगैर क्या जीवन होता है। आजकल खुद से देखो कितना आंसू गिराए हैं, है ना। तो यही बोल रहा है कि मतलब ये भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें बुलावे, है ना। यानी मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि भाई बहन भी भूल सकती है और पिता भी भूल सकता है ना। ये भी पिता वाला भी हमारे फैमिली में मतलब घटा हुआ है ना। तो सारा मतलब ये उदाहरण हम आस पड़ोस में देख रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे बता रहे हैं। एक ऐसा भी हुआ कि एक लड़की जो है एक मतलब जो सुंदर सा लड़का से प्यार किया और मतलब ये चली गई भाग करके, उसका पिता उससे बात तक नहीं करता, वो खुद नहीं बात करता और दूसरों को भी बात करने नहीं देता, है ना। लेकिन फिर भी छुप छुप करके मतलब जो भाई उससे बात करता है, उसकी माँ बात करती है ना। माँ का एक विधि अलग होता है, अलग बात है ना। तो यहाँ पे यही बोला है कि भाई बहन भूल सकते हैं, है ना, भाई बहन भूल सकते हैं। हम खुद मतलब जो है 1 साल पहले की बात है, शायद रक्षाबंधन था, रक्षाबंधन में हम उनके यहाँ गए हुए हैं, है ना। खुश थे, बिल्कुल अच्छा थे। मतलब ये ऐसे लड़का के साथ भागे, बहुत गरीब लड़का था लेकिन फिर भी खुश थी, तो और क्या चाहिए। लड़की घर गए थे। हाँ, लड़की के घर गए थे, है ना, बना कर मतलब अच्छा खासा, खुद गरीब है ना, उसका घर भी सही नहीं है। लेकिन हम लोग मतलब दो तरह का मतलब मुर्गा, मतलब एक तो देहाती था और एक हमारा जो है फॉरम वाला मतलब खिलाए, है ना। तो आप नहीं कह सकते, एक आदमी खुश जो रहता है ना उसी का कुछ अलग लेवल ही होता है, लेकिन लोग खुश रहने नहीं देते। पता नहीं ये समाज का मतलब खुद से समझ पाएगा कि ये दुनिया कैसी है ना। चलिए, तो यही बोल रहा है कि भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें बुलावे, ना, पिता भी भूल सकता है, भी दिखाए, ना। पिता मतलब जो बात तक नहीं करना चाहता है, ये समाज का डर है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब एक पिता के अंदर फीलिंग नहीं होता होगा कि बेटी को देखे, है ना, लेकिन फिर भी मतलब जो समाज का खौफ है, डर है ना, उसके चलते हमारा जो है वो नहीं बात करना चाहता, है ना। इसलिए बोला गया है कि आजकल भी लोग हमारे जो है, पहले क्या होता होगा, जो लोग जिसको बोल देते हैं वही मानता होगा। आम को अगर महुआ बोल देता होगा तो महुआ उसको बोलता होगा, है कि नहीं। उसको पता नहीं है कि आम है कि नहीं। वही सेम टू सेम आज भी हो रहा है इस जमाने में, है कि नहीं। लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, फिर भी मतलब जो है अपने बेटी को बेटी नहीं मान रहे। इसका मतलब क्या हुआ, गैर समझना। तो अपने को गैर और गैर को अपने मान रहे, यही हो रहा है जी। हाँ, यानी कि आम के महुआ, महुआ को आम बोल रहे हैं। यही है कि भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें बुलावे, है ना। यानी कि मतलब जो पिता भले ही भूल जाए, किंतु रात दिन की साथ माँ कैसे अपना मत समझाते, है ना। यहाँ पे बोला है मतलब जी, किंतु एक बात बोलते हैं, माँ जो हमेशा मतलब जी रात दिन एक बेटे के साथ रहती है, वो मतलब जी अपना मन को जी कैसे समझा सकती है ना। कितना दर्द होता होगा, कितना दुख होता होगा, एक बेटा मतलब हो जाता होगा ऐसा। तो यही था पूरा सुभद्रा कुमारी चौहान का मतलब लिखा हुआ। एक बार फिर से हम रिविजन कराते हैं। पूरा बात का मतलब है कि पूरा विश्व जो हंस रहा था, चारों दिशाएं हंस रही थी, है ना। ये हमारा जो होते हुए भी हमारे जो दिल में मतलब जो गुजर रहा था, एक बेटे के प्रति जो प्यार जो गुजर रहा था, वो हमारा जो कैसे कोई समझा सकता है ना। जिसको मतलब जो तकती देख करके सुनाते थे, जिसके लिए लोरियाँ गाते थे, जिसको थोड़ा सा भी रो करके पुकारता था, माँ करके कोई भी काम करते हुए रहते थे, छोड़ करके सीधे मतलब मेरे लल्ले मेरे बेटे चुप हो जा, जिसे करते थे, जिसके लिए लोरियाँ गाते थे, तकती दे करके सुलाते थे। थोड़ा सा भी उसके चेहरे पर मलिनता देखते थे, उदासी देखते थे, मतलब ये दौड़ करके उसे अपने गोद में उठा लेते थे। शीत न लग जाए, ठंड न लग जाए, इसके पैसे हमेशा उसे गोद में बैठा करके रखते थे। आज वही खिलौना हमारा, वही हमारा बेटा आज हमारे जीवन से चला गया। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मैं मेरा, है ना। फिर भी मतलब जो है लगता है ऐसा कि मतलब जो काश मेरा बेटा जो है आ जाता फिर से और हमारा जो वही ज़िंदगी होता है ना, जो मतलब जो खेला करते थे, हंसा करते थे। नहीं मानता है जी मेरा, बड़ा कठिन है। हाँ, माँ को मतलब अपना मन को समझाना, जो उनके बेटा को खो करके महसूस कर रही है। बोल रही है कि अगर काश ऐसा होता कि पल भर के लिए मेरा बेटा वो फिर से आ जाता, तो हम उसको सर सहला करके प्यार से मतलब उसको समझाते कि बेटा कभी माँ को छोड़ करके नहीं जाते बेटे, है ना। इतना दुख होता है, इतना तकलीफ होता है कि उम्मीद नहीं किया जा सकता एक माँ को, और उसको मन को समझाना कितना जो है तकलीफ होता है, ये तुम नहीं जानते। फिर बोला भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही आपको बुला दे, है ना, लेकिन हाँ किंतु माँ
दिन रात साथ ही माँ, है ना, मतलब दिन रात जो माँ हमेशा आपके दोस्त की तरह साथ रहती है, वो आपको कैसे भुला दे, है ना, यही हमारा था पूरा अर्थ, है ना। तो उम्मीद है कि ये बहुत ही इमोशनल स्टोरी अच्छा है ना। Yes, sir. और इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम लोग से बनता है कि नहीं बनता। पर चलिए, कविता में खिलौना क्या है? उसका पुत्र, उसका पुत्र। यहाँ पे लिख सकते हैं कविता में खिलौना उसका पुत्र है। का संबोधन हमारा भी उसके पुत्र से किया गया है, क्योंकि इस कविता में उसके पुत्र जो है हो जाता है, जिसकी वजह से ये कविता को लिखना पड़ा है। ऐसे मतलब जोड़ करके लिखेंगे ताकि दोनों को मिले, है ना। बस चलिए, कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों क्योंकि मानती उसका है? पुत्र खो जाता है, वो अपने आप को विवश समझने लगती है, असहाय कि मेरा कोई नहीं है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं सर, वो अपने आप को असहाय समझने लगती है, कमजोर समझने लगती है। कि जिसके साथ दिखाएंगे तब ना कि मतलब जो है सहाय लायक काम होगा, है ना। आगे बेटा का प्यार दिखाएंगे ना, तब ना उसके बाद वो लिखेंगे। बेटा- हाँ, लिखेंगे कि मतलब जो है वो अपने आप को सहाय और कुछ विवश होता है, इसलिए मान रही आती थी थी। क्योंकि वो कभी भी उसके बेटा मतलब जो है रोता था, थोड़ा सा भी चेहरे पर मलिनता देखती थी, तब दे दे करके जिसे सुलाती थी, है ना। वो आज जिससे मतलब जो खुश रहा करती थी, रात दिन बिताती थी जिसके साथ, वही आज खिलौना जो हो गया, तो वो अपने आप को असहाय और विवश महसूस करती है ना। ये पूरा बात बिल्कुल। चलिए, फिर उसके बाद जो पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है, ये तो पूरा बात करती है। लिखेंगे ना, खुद से भी मतलब खुद माँ होते तो क्या करते, ये बात लिख देंगे। माँ को उसका खुद ध्यान करती रखती है, है, पालन नहीं किया जा पोषण सकता। करती आप किसी भी स्थिति में रहे लेकिन माँ माँ होती है ना। चलिए, अर्थ स्पष्ट करना है। आज दिशाएं हंसती है उल्लास जिस पर छाया मेरा ये क्वेश्चन खोया था हुआ सर, खिलौना अब क्वेश्चन चल मेरे है। पास पास है ना। ये हमारा जो इसको मतलब जो अर्थ लिखना है, भावार्थ लिखना है, तो क्या लिखेंगे, मतलब जहाँ सब दिशाएं दिशाएं हंसती हंस हैं, रही यानी कि हम जो है सब जगह जब जब भी भी चारों मनाया तरफ जा देखे तो मतलब ये खुशियाँ सब मनाई दिशाएं सब तरफ हंस रहे थे लोग, है ना। आज मतलब जो बीच पर मतलब जो पूरा बीच में देख रहे थे सब लोग खुश थे। हाँ, बल्कि मैं ना खुश थी क्योंकि मेरा मतलब जो खोया हुआ खिलौना जो है अब तक मेरे पास में है ना। ये हमारा जो इसका अर्थ हुआ। चलिए, उम्मीद है कि सारा क्वेश्चन बन ही जा रहा है। चलिए आगे, माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन है और जब उसका पुत्र उससे छीन जाता है, समझाना पड़ता है। हाँ सही बात है, इतना ही नहीं लिखेंगे, दोनों में बना के लिखेंगे, शॉर्टकट। हाँ हाँ, शॉर्टकट में यही हुआ कि मतलब जब उसका पुत्र जो है उससे मतलब वो प्यार करती है, उससे मतलब जैसे बात करती है ना, तो हो जाता है, तो उसका मन जो है बहुत कठिन और निरस हो जाता है। चलिए, पुत्र को छौना कहने में क्या भाव छुपा है, उससे उद्घाटित करें। देखिए, छौना का मतलब है पुत्र की उसका अपने पुत्र भी मान अपने आप सकते को- हैं। अपने आप को हाँ, मतलब थोड़ा थोड़ा बहुत थोड़ा महसूस बहुत करना है ना। तो यही है, मतलब पुत्र को छौना कहने से भाव यह छुपा है कि मतलब ये ऐसा लग रहा है कि मतलब जिस तरह से वो खोया हुआ है, हम भी मतलब इस दुनिया में मतलब ये मरे हुए हैं ना, मतलब ये बोल सकते हैं इसको। चलिए, फिर एक है मतलब ये इसका मन उद्घाटित करना, मन का मतलब फीलिंग्स बताना है। तो ये तो फीलिंग्स क्या है, यहाँ पे है कि भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें बुलावे, किंतु रात दिन की सातिन माँ कैसे अपना मन समझाए। मतलब माँ- हाँ, भाई इसका अर्थ से ये हुआ कि ऐसा नहीं कि मतलब ये रिश्ता मतलब ये भूल सकता है। इसका मतलब ये है कि दुनिया में आपको सब लोग भूल सकते हैं, लेकिन जो माँ माँ होती है ना, माँ का एक जीवन जो है आपके साथ जिस तरह से गुजरता है वो भूल नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब ये था। कविता का भावार्थ जो है संक्षेप में लिखे 5 नंबर में पूछता है कभी-कभी, है ना। तो पूरा भावार्थ अगर लिखने के लिए आएगा तो शुरू से मतलब ये दिशाएं भी हंसती है ना, ऐ उल्लास जिस पर छाया मेरा ऐसे ही खोया हुआ कहानी खिलौना लिखना है। जब तक मेरे पास नहीं, है। इसका अर्थ इसका अर्थ लिख देना अर्थ लिख देना। हाँ, तो मतलब ये आज मतलब ये मेरे पुत्र के मर जाने के बाद हम दुख महसूस कर रहे थे, चारों सब तरफ खुशियाँ मना हाँ देख करके झाँक करके देखे तो सब लोग खुश थे, बीच में पूरा उल्लास छाया हुआ था, खुश थे सब लोग, लेकिन मैं ही ना खुश थी क्योंकि मेरा पुत्र खिलौना खो मिल गया। गया, है ना। और पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है वो उनको जल्दी जल्दी खत्म करना। इस कविता को पढ़ने पर आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ा, बहुत उसे गहरा लिखें। प्रभाव पड़ा सर। हाँ, इस कविता को पढ़ने के बाद माँ के प्रति प्रेम जरूर उजागर हुआ कि माँ किस तरह बच्चे को पालती है और क्या उम्मीद रखती है। इतना भी मुश्किल हो सर, लेकिन माँ हाथ हाँ, होती है। माँ होती है, फोन टूट जाए लेकिन फिर से खरीद के ले लेगी, 1000 ले लो बेटा, है ना, पापा को मत कहना, ऐसा माँ होती है।